पेशे से मैं डॉक्टर हूँ, एजुकेशन से मैं इंजीनियर हूँ और प्रवृत्ति से मैं भक्ति करती हूँ। हालांकि भक्ति अपने आप में इतना गहरा शब्द है जिसको समझने के लिए एक जन्म पूरा नहीं पड़ सकता। अपनी ही श्वास प्रक्रिया को, अपनी ही सांस कि अपनी सांस सम में आ जाए और ये समाधि की अवस्था को प्राप्त करना होता है। मुश्किल शब्द हैं, गूढ़ बातें हैं, सादी सी भाषा, साधारण सी बातें ही अभी तक मैं समझ पाई हूँ। कृष्णीष्ट दरबार अम्बाला की मैं केयरटेकर हूँ। यहाँ कृष्णीष्ट भगवान की मूर्ति सजी हुई है। इनकी स्थापना हुई थी, प्राण प्रतिष्ठा हुई थी 2016 में। उन्होंने मुझे बताया कि निश्चल टेम्पल, जितने भी निश्चल टेम्पल इस पृथ्वी पर लगे हैं, वो अपने आप में एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। एनर्जी को एमिट कर रहे हैं। जैसे शिवलिंग होता है, वो एक प्रकार की, एक टाइप ऑफ एनर्जी को स्प्रेड करता है। उसकी विधिवत पूजा करते हैं एक पर्टिकुलर इच्छा से, एक लक्ष्य से। पूजा का लक्ष्य, जी हाँ, हम पूजा क्यों करते हैं? आज की कृष्णांश कथा पे हम बात करेंगे कृष्णांश के बारे में। कृष्णीष्ट की कथा हम सुनेंगे। कृष्ण की चर्चा ना है ऐसा हो नहीं सकता। और शुक्राचार्य अश्विनी जी की के मार्गदर्शन को समझेंगे और हमारे साथ रहेंगी दक्षिणया तत्वगुरु जी की ब्लेसिंग्स। ऐसी प्रार्थना मैं करती हूँ। दक्षिणया तत्वगुरु जी इस पृथ्वी के तत्वगुरु हैं। पृथ्वी नहीं, दरअसल माफ कीजिएगा, हमारी पूरी गैलेक्सी के तत्वगुरु, यानी कि आपको किसी भी बारे में ज्ञान चाहिए, आप गुरु ढूंढ रहे हैं, तो आप दक्षिणया तत्वगुरु जी की शरण में जा सकते हैं। कोई भी समस्या है, कोई भी उम्मीद है, कैसी भी आप दिशा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, आइए आज की कृष्णांश कथा शुरू करेंगे। शुक ज्ञानिता गाके। शुक ज्ञानिता मतलब एक ऐसी पोयम, ये ज्ञानिता है, ये कविता नहीं है। कविता वो होती है जिसमें तुकबंदी होती है, एक लय होती है। कन्या है कविता, ब्याहता है एक ज्ञानिता। लेकिन जब स्त्री ब्याह कर लेती है, कन्या जब किसी से जुड़ जाती है, किसी पुरुष के साथ योग में आ जाती है, तब वो कहलाती है ब्याहता।
अव्याहता बन जाती है एक ज्ञानिता, ज्ञान की खान। और जब जिस समय जैसी आवश्यकता हो वो वैसा ही बर्ताव करती है, वैसा ही व्यवहार करती है। यही है व्यवहार ज्ञान। इस पर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन प्रार्थना जरूरी है। मेरे साथ हाथ जोड़ लें। कमल की तरह और बोल बोल के गाएं। इतनी शक्ति, आंखें ना बंद करें, आंखें खुली रखें। इतनी आवाज रखें कि आपको स्वयं सुनाई पड़े, खुद सुनाई पड़े कि आप क्या गा रहे हैं। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। अनेक रास्तों में है एक रास्ता, भूल कर भी कोई भूल होना। योग्यता जो मेरी बढ़ा दे, ऐसा पथ कोई तैयार दो ना। योग्यता जो मेरी बढ़ा दे, ऐसा पथ कोई तैयार दो ना। ज्ञान पथ जो हमको दिखा दे, ऐसा गुरुद्वार तुम हमको दो ना। ज्ञान पथ जो हमको दिखा दे, ऐसा गुरुद्वार तुम हमको दो ना। श्वास पथ पे जो चलना सिखा दे, ऐसे गुरु की पहचान दो ना। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। ये एक पोयम अपने आप में इतना कुछ इसमें है, इस एक ज्ञानिता में। ज्ञानिता जिससे ज्ञान समझ आए, ज्ञान प्रसारित हो। इस एक पोयम में इतना ज्ञान है कि आपका पूरा जीवन, आप सिर्फ इस पोयम को समझें और अपने हार्टबीट के साथ अगर गाएं, तो ही मनुष्य जन्म बहुत समझ में आने लगेगा। प्रोसीजर्स बहुत हैं। बहुत काम हुआ, गुरुओं ने बहुत काम किया भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए, भारतीय सभ्यता को प्रसार करने के लिए। लेकिन भारत का नजरिया
जो मूलतः यूरोप के निवासी थे। समझना होगा हमें हिस्ट्री को। अगर हम प्रेजेंट को समझना चाहते हैं, कृष्ण जो कि विष्णु के पूर्ण अवतार थे, उन्होंने क्या कुछ कराया। निश्चलता के पसारे के लिए ये हमने महाभारत में देखा। टीवी सीरियल आया था, सबने देखा था। कथा की भांति जितना राइटर को समझ आया, जितना डायरेक्टर की समझ थी, उन्होंने बहुत खूबसूरती से दिखाया कि कैसे एक कुटुंब, एक परिवार, सगे भाई, ईर्ष्या, सीनियर्स की निष्ठा ना होना, अपने लिए, पारिवारिक जनों के लिए किसमें निष्ठा की कमी दिखाई दी या निष्ठा का गलत यूज हमने देखा। कौन है एग्जाम्पल? भीष्म, वही भीष्म जो गंगा के पुत्र हुए, जो विष्णु के अवतार परशुराम जी के शिष्य हुए। मैं उन्हीं भीष्म की बात कर रही हूं। हस्तिनापुर की राजगद्दी पर उनका बैठना तय था। ये निश्चित था कि ये राजा बनेंगे। लेकिन उनकी सौतेली मां सत्यवती, जो कि उनके पिता शांतनु की अब पत्नी हो गई थी, उन्होंने शर्त रखी कि मेरा ही बेटा राजा बनेगा, चाहे उसकी योग्यता हो चाहे ना हो। शांतनु अपने आप को मोह से बचा ना सके। दशरथ भी खुद को मोह से नहीं बचा सके। और यही स्त्री मोह, मोह स्त्री का हो या पुत्र का, मोह सिर्फ मोह है। इसी प्रकार से जितने भी इन्फेक्शन हैं, जैसे कि ईर्ष्या या लालच, वो किसी एक चीज का है, वो पूरा हो जाएगा तो आपको वो इन्फेक्शन नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। वो शिफ्ट होता रहता है। आज लालच है, गाड़ी मिल जाए, गाड़ी मिल गई तो अब लालच आ जाएगा, ग्रीड आएगी, कपड़े भी तो बढ़िया हो, कपड़े बढ़िया खरीद लिए, मिल गए, जेब भी तो हो, पेट्रोल कैसे भरवाऊं।
लक्ष्मी कौन? जो विष्णु की सेक्रेटरी कहलाती है, जो कि विष्णु को संदेश देती है, जिससे विष्णु इस सृष्टि का पालन करते हैं। तो क्या चल रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, वो संदेश लक्ष्मी प्रदान करती है, विष्णु को देती है लाकर। विष्णु की एक तरह से नौकरी करती हैं लक्ष्मी। अब लक्ष्मी का कलयुगी रूप कमलाक्ष्मी आ गया है। कहते हैं कि माया बुरी है, विष्णु के तो सिर पे नहीं चढ़ी माया, विष्णु तो कभी लक्ष्मी के नौकर नहीं बने, अपनी योग्यता में कमी है। जो आपने कमाया वो आपको प्राप्त हो रहा है, संभाला नहीं जा रहा। संभल नहीं पा रहा, इसलिए उस चीज को दोष देने लगे। स्त्री मोह, मोह के साथ ही स्त्री को जोड़ दिया। पुत्र मोह, धृतराष्ट्र को पुत्र मोह था, दशरथ को पुत्र मोह था। मोह सिर्फ मोह होता है। आप मेहनत करेंगे, आप मान लीजिए आपने आइडेंटिफाई किया कि आपको ये इन्फेक्शन है, आपको ये समझ आ गया, आपने किसी गुरु की शरण ली या आपने कुछ भी प्रैक्टिस की या स्वयं से भी आप श्वास योग करने लगे, आपको ये समझ आ गया कि मुझ में ये इन्फेक्शन है और मुझे इनसे बाहर आना है। तो क्या करेंगे आप? अपने आप को इन्फेक्शन से बाहर लाने का प्रयास करेंगे या अपनी क्षमता को इतना बढ़ाएंगे, बुद्धि की क्षमता को, कि वो इन विचारों में या इन इन्फेक्शन में ना उलझे, अपनी योग्यता को बढ़ाएंगे। वरना शिफ्ट होता रहेगा, एक लालच पूरा होगा, दूसरा पूरा होगा, तीसरा। एक से मोह हटाया, स्त्री से मोह भंग हो गया। आज मुझे समझ आ गया, एक मेरे परिचित हैं, विवाहित हैं, विवाहित जीवन बहुत सुखमय है, तकरीबन 40 वर्ष या उससे ज्यादा का विवाहित जीवन है। लेकिन फिर भी कहते हैं मेरा स्त्री से मोह भंग हो गया। अगर स्त्री से मोह भंग होगा तो आप पुत्र मोह में उलझेंगे, अगर पुत्र से मोह भंग होगा तो आप किसी और मोह में उलझेंगे। कहते हैं कि मोह करना है तो भगवान से करो। क्या प्राप्त होगा? प्रेम करना है। और यही बात हमें कृष्ण ने बताई बंसी बजा के, रासलीला के द्वारा, महाभारत के युद्ध के द्वारा, इंद्रप्रस्थ की स्थापना के द्वारा। उन्होंने हर जगह निश्चल प्रेम ही दर्शाया। आप कहेंगे कि प्रेम में युद्ध कैसा? क्यों नहीं? जिससे वे प्रेम करते थे, यानी कि ये पूरी सृष्टि, ये पूरी पृथ्वी जिस पर वे निवास करते थे, आप उसी को गंदा कर रहे हैं, आप उसी को खराब कर रहे हैं, आप उसी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो वो अपने प्रेम के लिए आपको हटाएंगे।
निश्चल प्रेम आपको दिशा दिखाता है। प्रेम दरअसल निश्चल ही होता है, इसलिए प्रेम के साथ निश्चल वर्ड जोड़ना एक एडिशनल लगता है, एक्सेस लगता है। लेकिन आजकल की बोलचाल में प्रेम, प्यार, मोह, ये कंफ्यूजन इतना फैल गया है, इसलिए मुझे निश्चल वर्ड जोड़ना पड़ रहा है, वरना प्रेम के साथ मुझे इस वर्ड की जोड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। प्रेम प्रेम है, मोह मोह है, ईर्ष्या ईर्ष्या है। ऐसा नहीं है कि मुझे पड़ोसन से ईर्ष्या है और किसी और से ईर्ष्या नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन है, आपको जुकाम है तो नाक बहेगी, सिर दर्द रहेगा, हो सकता है हल्का बुखार भी चढ़े। अगर इन्फेक्शन है तो उसके सिम्टम्स सब जगह दिखाई पड़ेंगे, और अगर इन्फेक्शन नहीं है तो भी आपको सब जगह दिखाई पड़ेंगे प्रेम के सिम्टम्स। और यही युगल भगवान हर युग में आके संदेश देते रहे हैं। पार्वती के एग्जाम्पल से समझे। पार्वती को प्रेम हुआ शंकर से, क्या किया? घर से भाग गई शंकर के पीछे पीछे, तपस्या की। शंकर को प्राप्त करने के लिए पति रूप में उन्होंने अपनी योग्यता बढ़ाई। शंकर ने पार्वती जी की, जब उन्हें बहुत समय हो गया तपस्या करते हुए, तब उन्होंने पार्वती जी की परीक्षा लेने की ठानी। तपस्या करेंगे तो टेस्ट भी होगा, पास तो पास, फेल तो फेल। शंकर जी ने जब पार्वती जी की परीक्षा लेने की ठानी और वे भेष बदलकर, रूप बदलकर, शंकर जी आदि पुरुष हैं और वो अपना रूप कोई भी धर सकते हैं। तो शंकर जी रूप बदलकर पार्वती जी के सामने आए। पार्वती जी उन्हें पहचान नहीं पाई। तो शंकर जी चले गए वापस। पार्वती जी को बाद में रियलाइज हुआ कि शंकर जी आए थे, मैंने उन्हें पहचाना नहीं, लेकिन वो रोई, चिल्लाई नहीं। तपस्या इतनी तो थी ही कि उन्होंने खुद पे विश्वास रखा। उन्होंने खुद पे यकीन रखा कि मेरी तपस्या अगर सच्ची है, अगर मैं पूरे तन मन और आत्मा
यानी कि शरीर, मन, आपने मन के सारे जितने भी आपकी मन अपना पूरा का पूरा उसमें लगा के रखा, और आत्मा, आत्मा यानी कि एनर्जी, आपकी सोर्स ऑफ एनर्जी, तो जितनी भी एनर्जी आप में है आपने उस काम को देकर रखी, तब आपकी कहते हैं कि तपस्या होती है। अब वो तपस्या पूर्ण कितने समय में होगी ये नहीं पता, ये कोई नहीं बता सकता, स्वयं भगवान भी नहीं बताते। क्यों? क्योंकि परीक्षा होती है। शंकर जी आए पार्वती जी से मिलने, रूप बदलकर, पार्वती जी ने नहीं पहचाना, लेकिन पार्वती जी ने अपनी तपस्या नहीं छोड़ी, उन्होंने अपनी तपस्या के मार्ग से वो नहीं हटी, क्योंकि उन्हें अपनी तपस्या पे विश्वास था कि अगर मेरी तपस्या सच्ची है तो मुझे जरूर रिजल्ट प्राप्त होगा, जो मेरी इच्छा है मैं भगवान से प्राप्त करूंगी। उनकी इच्छा क्या थी? शंकर की पत्नी बनना। और फाइनली एक दिन शंकर जी आए और उन्होंने स्वीकार किया पार्वती जी से विवाह करना, और फाइनली दक्ष जो कि पार्वती जी के पिता थे, उन्होंने विवाह करवाया शंकर और पार्वती जी का। शंकर जी के माता पिता नहीं थे। अब आइए मेरे साथ बोल बोल के दक्षिणा तत्वगुरु जी को प्रणाम करें, दक्षिणा तत्वगुरु जी की पूजा करें, क्योंकि तपस्या के मार्ग पर चलने के लिए शक्ति और भक्ति हमें यहीं से प्राप्त होती है, क्योंकि ज्ञान यहीं से मिलता है, हमें दिशा यहीं से समझ आती है, कौन चल पाएंगे ये हमें यही बता। कर ले तू दक्षिणा को प्रणाम, कर ले तू दक्षिणा को प्रणाम, वो तुझको बना ले अपने समान। कर ले तू दक्षिणा को प्रणाम, वो तुझको बना ले अपने समान। तत्गुरु 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 तत्गुरु। कर ले तू दक्षिणा को प्रणाम, वो तुझको बना ले अपने समान। तत्गुरु 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 तत्गुरु। ज्ञान पथ मुझको है अपनाना, ज्ञान पथ मुझको है अपनाना, परिवार को योग में है लाना। तत्गुरु मुझको ये सिखाना, मुझे अपना फर्ज है निभाना। तत्गुरु 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 तत्गुरु
जी ने तो तपस्या कर ली और शंकर जी को पति रूप में प्राप्त किया। इसी प्रकार से त्रेता युग में राम सीता, द्वापर युग में कृष्ण, और कौन? कृष्ण की पत्नी कौन? रुक्मणी, राधा नहीं, रुक्मणी। यही है कंफ्यूजन, यही कंफ्यूजन है जिसने कलयुग में निश्चल प्रेम या प्रेम नाम के इस शब्द को इतना डिस्टॉर्ट कर दिया कि आप मोह को प्रेम समझने लगे, प्रेम को बंधन या ढकोसला मानने लगे और ढकोसले को रियलिटी या प्रैक्टिकलिटी कहने लगे। होता है ना, कोई प्रेम से आपको फोन करे, आपके घर आए, आपको मैसेज करे, आपकी पोस्ट को लाइक करे, तो आपको लगता है ये ढकोसला कर रहा है, इसको कुछ चाहिए मुझसे। और कोई अगर ढकोसला कर रहा है, जैसे टीवी में कोई एक्टिंग करते हैं, हीरो हीरोइन, एडवर्टीजमेंट आ रहा है, वो ढकोसला है, वो ढोंग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम ये पीते हैं लेकिन नहीं पीते, वो कहते हैं कि ये क्रीम लगाकर हमारी स्किन अच्छी हुई, लेकिन आप भी जानते हैं और हर कोई जानता है कि उन्होंने वो क्रीम कभी नहीं लगाई। वो ढकोसला कर रहे हैं, आप इसको प्रैक्टिकलिटी मान रहे हैं, इसको रियल दुनिया मान रहे हैं, है भी, लेकिन आपकी दुनिया आप स्वयं चुनते हैं। आपकी दुनिया का निर्माण आप स्वयं करते हैं। ये मैं क्या कह रही हूं? आपकी दुनिया का निर्माण आप स्वयं करते हैं। यू ओनली क्रिएट योर ओन यूनिवर्स। यस, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। However it is, whatever it is, जैसी भी है, जो भी है, आपकी अपनी जिंदगी आपने ही क्रिएट की है। यकीन मानिए, ये जन्म देते हैं भगवान, जन्म देते हैं भगवान ने हमें ये दिया वो दिया, कमाया किसने था? कमाया किसने था? जो भी कुछ आपने प्राप्त किया भगवान से, वो आप डिजर्व करते थे। भगवान डिलीवर्स डिजायर्ड टू डिजर्विंग डिवोटी। डिजायर्ड यानी कि जो आपकी इच्छा है वो भगवान देते हैं, लेकिन डिजर्विंगनेस के अकॉर्डिंग। आप जो डिजर्व करते थे वो आपको मिल गया, आप जितने डिजर्विंग बने। अब बहाना बुद्धि का शुरू होता है। यहां से बुद्धि अपने खेल खेलने शुरू करती है। हमें किसी ने बताया ही नहीं था, हमें तो यही समझ आया। हम क्या करते, हमारे पास कोई और चारा नहीं था। आपके समझ नहीं आया
पा रहे थे ये आपकी समस्या है, किसी और की नहीं। इसका खामियाजा या इसका नुकसान या इसकी वजह से जो भी परेशानी आएगी वो आप ही भुगतेंगे। और यही होता आया है, यही हो रहा है, यही होता रहेगा। यहां मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है। क्योंकि हम सतयुग की तैयारी कर रहे हैं, सतयुग की, कलयुग के बाद सतयुग आता है। मैंने द्वापर युग के युगल भगवान कृष्ण और रुक्मिणी की बात की, कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी। लेकिन मैंने साथ ही कहा कि ये कंफ्यूजन फैल गया कि कृष्ण के साथ राधा का नाम जोड़ दिया जाए, या राधा कृष्ण से प्रेम करती थी इसलिए राधा पूजनीय हो गई। मुझे नहीं पता राधा कौन थी, कोई थी भी कि नहीं, ना ही मैं उनके बारे में बात करना चाहती हूँ। लेकिन मैं ये जानती हूँ, ये मैं मानती हूँ और मुझे पता है कि कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी थी। और द्वापर युग के युगल भगवान कृष्ण रुक्मिणी ही हुए। अब कलयुग में क्या, हम कृष्ण की ही गीता पढ़ते हैं, कृष्ण के ही जीवन चरित्र को पढ़ रहे हैं। कलयुग में हमने समझा ही नहीं कि कृष्ण महाभारत के बाद क्या देकर गए। महाभारत में उन्होंने गीता ज्ञान अगर दिया, अगर उन्होंने दिया, क्योंकि अभी जो पुस्तक आपके पास अवेलेबल है गीता के नाम पे, वो कृष्ण ने नहीं लिखी, वो किसी पुरुष ने या स्त्री ने लिखी है, किसी मनुष्य ने लिखी है। क्योंकि कृष्ण ने अगर बताई भी थी गीता ज्ञान तो वो बोला था, वो कृष्ण वाच थे, अगर थे भी। क्योंकि ये बहुत हैरानी का विषय है कि अर्जुन ने सुने, किसी और ने सुने भी नहीं, किसी और को पता भी नहीं लगा कि ऐसा कोई ज्ञान पाठ भी चल रहा है, ज्ञान भी दिया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन मुझे हैरान जरूर करता है। लेकिन जो भी था वो वर्बली था, बोला गया था, लिखा नहीं गया था, ये तय है, कंफर्म। तो लिखा उसके बाद किसी ने, या बाद में किसी ने अपनी तपस्या के द्वारा, अपनी सिद्धियों के द्वारा उस घटना को देखा या सुना, या जब कृष्ण ने बोला तो वो आकाश तत्व पे लिखा गया। क्योंकि जो भी हम बोलते हैं वो आकाश तत्व के द्वारा ट्रैवल करता है, आकाश तत्व में वायु के द्वारा ट्रैवल करता है, जितनी भी साउंड है। तो बहुत से लोग आकाश पर लिखा हुआ पढ़ पाते हैं, इतनी योग्यता इनकी होती है। तो ऐसा संभव है कि किसी ने लिखा हुआ पढ़ा हो, लेकिन हाई पॉसिबिलिटी यहाँ पे ये है कि लिखने में कहीं कुछ मिसमैच रह गया हो। आप ही एक छोटा सा गेम कर लें, 10 लोग खड़े हो जाएं, एक दूसरे को एक बात बताएं कान में, फिर वो बात पर्ची पर लिखे वो जन, फिर वो दूसरे को वो पर्ची दे, दूसरे ने वो पर्ची पढ़ी, फिर उस बात को पढ़कर ओरली बताया किसी तीसरे के कान में, और फिर पर्ची पे लिखी, फिर चौथे ने। तो गीता भी तो इसी तरह आगे बढ़ रही है, जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन। आपके पास ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट है क्या, या फॉर दैट मैटर किसी भी शास्त्र या वेदों के बारे में जब हम बात करते हैं, ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट है क्या? और ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट भी ओरिजिनल है, इस बात की एश्योरेंस कौन देगा? इस बात की ऑथेंटिसिटी कैसे निकल के आएगी कि ये यही वेद हैं जो एक्चुअली बताए थे विष्णु जी ने, जो विष्णु जी ने दिए हैं या आकाश तत्व पे लिखे हैं, या यही वो गीता है जो श्री कृष्ण ने अगर बताई थी तो बताई थी? नहीं है। तो अब क्या करें? सारी किताबों को फेंक दें क्या? आप क्या करें ये आपके ऊपर है। अपने वेदों को जगाना, अपने
महाभारत के माध्यम से, युद्ध के माध्यम से इस पूरी ब्रह्मांड को संदेश दिया। जब मैं ब्रह्मांड शब्द बोलती हूँ तो मैं एक्चुअली अपनी गैलेक्सी के बारे में बात कर रही होती हूँ, क्योंकि अपनी गैलेक्सी के बाहर मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है। इसलिए अपनी गैलेक्सी जिसमें कई सोलर सिस्टम है और कई सोलर सिस्टम में से एक सोलर सिस्टम हमारा है, जिसमें हमारा ये सूरज है, हमारी ये पृथ्वी है जिसमें मैं रहती हूँ। तो मैं अपनी गैलेक्सी की बात करती हूँ क्योंकि मेरे लिए यही मेरा ब्रह्मांड है। जब मैं इसके पार देख ही नहीं सकती, देख समझ ही नहीं सकती, तो मैं क्यों सोचूं? मेरे लिए तो यही मेरा ब्रह्मांड हो गया। इसे कहते हैं कूप मंडूक बन जाना। खैर, जब श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध कराया तो उसके बाद पूरे विश्व में एक, जब मैं विश्व बोलती हूँ तो एक्चुअली मैं भारत की ही बात कर रही होती हूँ, क्योंकि उस समय तक एक भारत याद है कि आभा युक्त स्थान, जिसमें अफगानिस्तान तक की सीमा आती है, इधर नेपाल बर्मा आ जाता है, श्रीलंका है। आप देखेंगे अखंड भारत की तस्वीर आपको आराम से मिल जाएगी गूगल पे। तो जब मैं भारत शब्द बोलती हूँ तो भारत का मतलब सिर्फ ये टुकड़ा नहीं जो भारत देश है, अब हम जानते हैं जिसे भारत देश की तरह। भारत शब्द का मतलब है आभा युक्त स्थान, पृथ्वी पर जो भी रहने लायक स्थान है उसको भारत कहा गया। इसमें जगह जगह राजा थे, छोटे छोटे राज्य थे, क्योंकि छोटे छोटे एरियाज की अपनी लोकल वो व्यवस्था संभालते थे, और सभी राजा अपनी अपनी सेनाओं को लेकर युद्ध में आ गए। विश्व युद्ध बन गया वो। और पुरुष मारे गए, सेना में पुरुष ही होते थे। जो काबिल थे वो मारे गए, जो योग्य थे वो मारे गए, जो स्वस्थ थे वो मारे गए, क्योंकि सेना में तो वही आएगा। मारे गए, करोड़ों लोग मारे गए, और उनके बीवी बच्चे, बुजुर्ग वो रह गए, वो जीवित रह गए। और पूरी पृथ्वी पे आप क्या कोरोना की महामारी देख रहे हैं, आपने क्या डिप्रेशन देखा होगा, जो उस समय में पृथ्वी पर हालत हुई होगी, जो चीख पुकार मची होगी, और उसके बाद सैकड़ों सालों तक जो दुख और संताप का दौर चला होगा, सैकड़ों सालों तक। कैसे महिलाओं ने अपने बच्चों को पाला होगा, कैसे महिलाओं ने अपने आप को संभाला होगा, कैसे बुजुर्गों को संभाला होगा, क्या हुआ होगा, ये मैं इमेजिन नहीं कर सकती, मेरी इमेजिनेशन के परे है। पर मैं इतना जानती हूँ कि तकरीबन हर एक परिवार अनाथ हो गया, हर एक परिवार। तो अब हम जो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं किताबों में, वो उसके बाद के रिवाइवल की हिस्ट्री पढ़ते हैं। हम जिसको हिस्ट्री मानते हैं वो उस महाभारत के युद्ध के बाद की हिस्ट्री है, क्योंकि एक बार को जब सब कुछ ऐसा लगा कि समाप्त हो गया, खेती करे तो कौन करे, व्यापार करे तो कौन करे, दिशा दिखाए तो कौन दिखाए, और तब कुछ जन फिर भी बचे, जैसे श्री कृष्ण थे, उनका बेटा प्रद्युम्न था, परीक्षित हुए अभिमन्यु के बेटे जो कि राजा बने भारत के, और वेद मुनि व्यास जी थे जो कि बायोलॉजिकली देखें या टेक्निकली देखें तो फादर थे, पिता थे पांडु, धृतराष्ट्र और
व्यास मुनि जी, क्योंकि वियोग के द्वारा ये संतानें हुई थी। और फिर ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने रिवाइवल के लिए काम किया। परशुराम जी हुए, इन सब ने वापस से रिकवरी के लिए कार्य करना शुरू किया, निश्चलता का पसावे के लिए अब इन्होंने काम करना एक्चुअली शुरू हुआ। और उसके बाद ही यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसी जगहों पे लोगों ने रहना शुरू किया। मैंने अभी कहा था कि डार्विन थ्योरी हमें ये बताती है कि सर्वाइवल फिटेस्ट का होगा। ये जंगल की थ्योरी है, जंगल राज की थ्योरी है, जहाँ पे खरगोश घास खा लेता है, शेर खरगोश को खा लेता है, कोई और आके शेर को खा लेता है। ऐसे वो फूड साइकिल जिसे हम देखते हैं, फूड चेन, वो जानवरों के लिए है, वो सभ्य समाज के लिए नहीं है। लेकिन क्योंकि सभ्य समाज बचा ही नहीं था, इसलिए अब हम हिस्ट्री के माध्यम से हम ये समझते हैं कि आदि पुरुष जंगलों में विचरण करते थे, उन्हें पता नहीं था कि भोजन कैसे बनाएं। वो पत्थर से आग जलाते थे, उन्होंने पत्थरों से ही भाले बनाए। भाले क्यों बनाए? जिससे वो जानवरों को मार सके, जानवरों की खाल को ही पहना। क्योंकि अब जब लोगों ने उन एरियाज में रहना शुरू कर दिया जो कि भारत का हिस्सा नहीं थे, यानी कि वो रहने योग्य स्थान ही नहीं थे, वहाँ एग्रीकल्चर मुश्किल था, वहाँ कल्टीवेशन पॉसिबल नहीं था, तो वहाँ सिर्फ इवॉल्विंग हुई। इवॉल्विंग का मतलब जंगल की तरह उठता गया और यही सीखा कि दूसरे को मार के खाओ। अगर तुम शेर को नहीं मारोगे तो शेर तुम्हें मार जाएगा। इसे कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि तुम्हें ताकतवर बनना होगा वरना वो तुम्हें खा जाएगा। और कॉर्पोरेट वर्ल्ड, जिसे हम आज कॉर्पोरेट वर्ल्ड कहते हैं या मॉडर्न सोसाइटी सो कॉल्ड कहते हैं, वो सारी की सारी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के कंसेप्ट पे ही बेस्ड है। इसीलिए इसका क्षय होना तय है। क्षय होने का मतलब ये नहीं कि कोलैप्स हो जाएगी, बिल्डिंगें गिर जाएंगी या फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। क्षय होने का मतलब ये है कि छल समाप्त होके निश्चलता आएगी। कृष्ण का राज्य चल रहा है, नवंबर 2011 से निश्चलता का पसारे का काम चल ही रहा है। आइए हम सब मिलकर कृष्णांश भगवान की आरती करें, जो कि है कलयुग के युगल भगवान कृष्णांश भगवान और संतुष्टि देवी। तो आज हम युगल भगवान की आरती करेंगे, कृष्णांश भगवान और संतुष्टि देवी जो कि कलयुग के युगल भगवान हैं। इसके अलावा अलग अलग युगों में अलग अलग युगल भगवान आए हैं। युगल यानी कि पति और पत्नी जो पूरी तरीके से एक दूसरे के लिए समर्पित हैं, योग में आ चुके हैं। युगल भगवान की आरती करेंगे। दिन भर तो था सूरज का डेरा। इस पोएम को हम दशांग सुगंध कहते हैं। आप दशांग सुगंध हिंदी में लिखेंगे, गूगल पे आपको मिल जाएगी। और इसको आप बोल बोल के गाइए। सिर्फ सुनने से आपको लाभ नहीं होगा, आपको गाने से फायदा होगा। गाइए और अपने कानों से सुनिए। ये कपलहुड में, पति पत्नी के बीच में इन्फेक्शन को समाप्त करती है। दिन भर तो था सूरज का डेरा, चांदनी लाएगी अब अंधेरा। पूर्णिमा को तो था सबने घेरा, अमावस में दिखा कृष्ण मेरा। कृष्णांश जागा हुआ तब सवेरा, अश्वनी सुगंध को जिसने बिखेरा। कृष्णांश जागा हुआ तब सवेरा, अश्वनी सुगंध को जिसने बिखेरा। जय कृष्ण। ये पोयम लिखी है किसने? मेरे गुरु शुक्राचार्य अश्वनी जी। इन्होंने अपनी टीम के साथ समय पर रिसर्च की TCMRC, टाइम क्लॉक म्यूजियम एंड रिसर्च सेंटर। इन्होंने बताया कि भारतीय संस्कृति की एम्बेडेड टेक्नोलॉजीज क्या हैं। इनकी टीम ने ढूंढ कर निकाला कि भारतीय संस्कृति की एम्बेडेड टेक्नोलॉजीज ये नहीं है कि आप वेदों के श्लोक जानते हैं, या आपने शास्त्रों के का ज्ञान है, या आप हाथ देखना जानते हैं, या आप
बताऊंगी, जो निष्ठा योग के प्रोसीजर्स हैं या जो एशले योग के प्रोसीजर्स हैं, जिसमें हम श्वास योग को भी इस्तेमाल करते हैं। ये रिकवरी के प्रोसीजर्स हैं। कहने वाले इन्हें स्पिरिचुअल हीलिंग भी कहते हैं। वैसे तो शुक्राचार्य अश्विनी जी ने ऐसा कोई नाम नहीं दिया है, लेकिन मैंने जब पब्लिक में इनके बारे में बताया तो लोगों ने इनको कहा कि ये स्पिरिचुअल हीलिंग है। आप पूजा करके ठीक हो रहे हैं, आप पोएम गा के ठीक हो रहे हैं, आप सांस लेकर ठीक हो रहे हैं। यही है योग, क्योंकि योग का दौर अब शुरू हो चुका है। 2011 से योग करने का समय है और योग सीखने का समय है। योग कब शुरू होता है? विवाह से। योग के लिए आपको अपनी योग्यता को बढ़ाना। आइए आज की कृष्णांश कथा यहीं पे समाप्त करेंगे। कृष्णांश आरती करेंगे। आत्मा वही तो रथ है, मेरे साथ बोल बोल के गाएंगे। आत्मा वो ही तो रथ है जिस